हेलो स्टूडेंट्स। तो अगले वीडियो में हमने पूरा ग्रुप डिस्कशन किया था। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सब ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर देखो, पहले देखेंगे सब ग्रुप होता क्या है। ओके, लेट G बी एनी ग्रुप एंड लेट H बी एनी सबसेट ऑफ G, then H is called a subgroup of G if H is a group in itself under the same operation that of G। ओके, तो यहाँ पर देखो, सब ग्रुप किसको बोला जाता है। सब ग्रुप मतलब एक सेट। ओके, एक सबसेट ऑफ जी, मतलब ग्रुप का एक सबसेट होना चाहिए सब ग्रुप, जहाँ पर ग्रुप का जो ऑपरेशन है वो सब ग्रुप में भी होगा। ओके, अगर ग्रुप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में है तो सब ग्रुप भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में होगा। अगर ग्रुप एडिशन ऑपरेशन में है तो सब ग्रुप भी एडिशन ऑपरेशन में होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, और उसके बाद एक और कंडीशन क्या है, जो सब ग्रुप है वो भी एक ग्रुप होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है, लेट एच बी एनी सबसेट ऑफ जी, देन एच इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इज ए ग्रुप इन इटसेल्फ। एच खुद भी एक ग्रुप होना चाहिए। मतलब क्या, एफ मतलब एच क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इनवर्स भी, आइडेंटिटी भी। ओके, तभी हम बोल सकते हैं कि H एक सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, सेम ऑपरेशन दैट ऑफ G, ग्रुप के साथ सब ग्रुप सेम ऑपरेशन में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो, सब ग्रुप को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, ये और ये, यहाँ पर देखो, ये दोनों सिंबल का मतलब क्या है यहाँ पर आगे हम देखेंगे। तो पूरे यहाँ पर देखो, रिमार्क, ए ग्रुप ए इज ऑलवेज हैव एटलीस्ट 2 सब ग्रुप्स। यहाँ पर देखो, एक ग्रुप का बहुत सारा सब ग्रुप पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2 सब ग्रुप सभी ग्रुप का होता है। ये बात पता होना चाहिए। देखो, एक ग्रुप एटलीस्ट हैव 2 सब ग्रुप्स। ओके, यहाँ पर देखो, जहाँ पर पहला सब ग्रुप है ई इज कॉल्ड एज द ट्रिवियल सब ग्रुप। आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट को हम बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप। ओके, उसके बाद जी इज ऑलवेज ए सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पर हमने सीखा कि एक ग्रुप का मिनिमम 2 सब ग्रुप होता है, जहाँ पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और दूसरा वही ग्रुप इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पर देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट को बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप और जी एक ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ है। उसके बाद देखो, एक सब ग्रुप दैट इज नॉट ई इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम आइडेंटिटी एलिमेंट को बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप, और आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा जो जो ग्रुप का सब ग्रुप है जी के साथ, उसको बोलते हैं हम नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। इतनी तक बात क्लियर है। ओके, उसके बाद देखो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर सब ग्रुप किसको बोलते हैं। प्रॉपर सब ग्रुप मतलब ए सब ग्रुप ऑफ जी which is not equal to G itself is called a proper subgroup of G। तो यहाँ पर देखो, ए सब ग्रुप ऑफ G which is not equal to G, तो यहाँ पर मैं तुमको अच्छे से बता देता हूँ। ये देखो, ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप। आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा सभी को क्या बोलते हैं हम, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। उसके बाद देखो, अगर हमने पढ़ा है जी एक ग्रुप है तो जी इटसेल्फ भी एक सब ग्रुप हो सकता है। तो अगर ए सब ग्रुप ऑफ जी व्हिच इज नॉट इक्वल टू जी, अगर वो जी के इक्वल नहीं है कोई सब ग्रुप, ओके, ग्रुप के इक्वल नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। अगर जी के इक्वल आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सिर्फ सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी समझ में आया। उसके बाद देखो, उसके बाद है इज Zn इज ए सब ग्रुप ऑफ Z। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन है, इज Zn इज ए सब ग्रुप ऑफ Z। तो यहाँ पर देखो, हमने क्या कंडीशन पहले पढ़ा था, ग्रुप में एक जो ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन सब ग्रुप में भी होना चाहिए, और एक सब ग्रुप होने के लिए वो सब ग्रुप भी एक ग्रुप होना चाहिए। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, इज Zn इज ए सब ग्रुप ऑफ Z। तो यहाँ पर देखो, Zn में ऑपरेशन क्या है, एडिशन मोडुलो n। ओके, और सिर्फ Z में ऑपरेशन क्या है, सिर्फ एडिशन। तो क्या ये दोनों ऑपरेशन सेम है, बिल्कुल नहीं।
तो ये दोनों ऑपरेशन सेम नहीं है। इसके कारण देखो यहाँ पर Zn सब ग्रुप ऑफ Z नहीं होगा, बिकॉज Zn में ऑपरेशन एडिशन मोडुलो n है और Z में सिर्फ एडिशन। ओके, बात क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे सब ग्रुप टेस्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ग्रुप टेस्ट। ओके, सब ग्रुप टेस्ट 3 टाइप के सब ग्रुप हैं, ये सब ग्रुप टेस्ट हैं। तो देखो हमें एक सेट दिया होगा, ओके, और एक ग्रुप दिया होगा। हमें प्रूव करना है कि ये एक सब ग्रुप है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये एक सब ग्रुप है? उसके लिए हमारे पास है 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट एंड फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। ओके, यहाँ पर हमारे पास 3 टेस्ट हैं। ओके, पहले हम देखेंगे 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, दूसरी बार हम देखेंगे 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, उसके बाद फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। तो यहाँ पर देखो मैं तुमको पहले एक हिंट दे देता हूँ। 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में क्या है, अगर ए बी बिलोंग्स टू जी होगा, ओके, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू बी जी होगा, तब हम बोलेंगे कि ये 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट सेटिस्फाई करेगा। अगर 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर क्लोजर, ओके, क्लोजर और इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये बात क्लियर है। क्लोजर और इनवर्स प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करेगा तो उसको बोलेंगे 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। और फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर देखो अगर H इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन, सो उसको बोलते हैं हम फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। इन सभी का प्रूफ एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो ये 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का प्रूफ हम कर सकते हैं, 2 स्टेप का करेंगे, और जो फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट का प्रूफ है वो 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के मेथड से होता है। ओके, तो देखेंगे पहला 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ओके, यहाँ पर देखो 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, इफ G is any group and let H be any non-empty subset of G, then H is a subgroup of G. If AB belongs to H, then AB inverse belongs to H. ये स्टेटमेंट भी तुम्हें याद होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है हमें, लेट G be any group, लेट एक ग्रुप है G, ओके, H be any non-empty subset of G. H क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ओके, ये बात क्लियर है, H नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। ओके, उसके बाद सबसेट ऑफ G का एक सबसेट होना चाहिए। देन H इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ G, H को हम तभी सब ग्रुप बोलेंगे अगर A B बिलोंग्स टू H कर रहा है, तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू भी H करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम बोलेंगे वो सबसेट 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है और उसे बोलेंगे हम एक सब ग्रुप। ओके, तो देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं। ओके, देखो नाउ अगर हम इसको प्रूफ करेंगे तो देखो A बिलोंग्स टू H है, B इनवर्स बिलोंग्स टू भी H है, तो A इनवर्स B बिलोंग्स टू H, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। देखो यहाँ पर क्या है, इसको समझाने के लिए मैं तुमको बताता हूँ। G एक ग्रुप है, ओके, G एक ग्रुप है, तो H भी एक ग्रुप होना चाहिए, ये बात हमने पढ़ा था। H अगर एक ग्रुप है, ओके, अगर H ग्रुप है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो करेगा। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ये बात क्लियर है। H एक ग्रुप है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि H एक ग्रुप है। इसलिए देखो अगर A बिलोंग्स टू H है, ओके, और B बिलोंग्स टू भी H है, ओके, तो A B बिलोंग्स टू भी H होगा, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो A बिलोंग्स टू H है, ओके, तो H एक ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब H में एक ग्रुप का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो B इनवर्स भी तो H में आएगा ना, B का इनवर्स भी H में आएगा, क्योंकि H इटसेल्फ ए ग्रुप। ओके, तो A B बिलोंग्स टू H कर रहा है, B इनवर्स बिलोंग्स टू भी H कर रहा है, तो क्या A B इनवर्स भी बिलोंग्स टू करेगा क्या H में। ओके, ये बात क्लियर है, ये लाइन समझ में आया।
ओके, तो देखो नाउ ए बिलोंग्स टू एच एंड बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि एच इटसेल्फ इज ए ग्रुप, हमने कंडीशन पढ़ा है। ओके, सो ए बी इनवर्स भी बिलोंग्स टू करेगा एच में, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ओके, उसके बाद देखो उसका कन्वर्स पार्ट भी हमें प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है। ओके, देखो कन्वर्स पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, अगर ए बी इनवर्स, ओके, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू अगर एच है, तो हमें प्रूव करना है कि एच एक ग्रुप है। ओके, एच इज ऑल्सो एक ग्रुप। ओके, और हमें पहले क्या प्रूव किया, अगर एच एक ग्रुप है तो ए बी इनवर्स यहाँ पर एच में बिलोंग्स करेगा, जो कि एक क्लोजर प्रॉपर्टी से हमने प्रूव किया। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर अभी प्रूव करेंगे कि अगर एच एक ग्रुप है, ओके, एच ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, तो एच एक ग्रुप है, ये बोल के हमें प्रूव करना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आई? तो देखो अगर ए बी बिलोंग्स टू एच है तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये हमें गिवन, मतलब हम गिवन लेके चलेंगे कि इससे प्रूव करेंगे कि एच एक ग्रुप है। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर हमें क्या प्रूव करना है, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, तो फर्स्ट वी शो दैट, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर लेट ए बिलोंग्स टू एच है, ओके, और ए बिलोंग्स टू एच, दोनों एलिमेंट लेंगे दो दो ए, क्योंकि देखो अगर ए बिलोंग्स टू बी है, सॉरी ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच, ओके, बी बिलोंग्स टू बी एच है, तो हमने क्या ऑपरेशन किया है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ओके, अगर हम b की जगह पर फिर से a लेंगे तो यहाँ पर a आ जाएगा, तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू h होगा। ए इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी बिलोंग्स टू करेगा h में। बात समझ में आई? ओके, तो देखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे लेट a बिलोंग्स टू h एंड a बिलोंग्स टू h, सो ए इनवर्स बिलोंग्स टू h। ओके, ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बिलोंग्स टू h, मतलब g h में आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू h, सो पहला हमारा h को हमें प्रूव करना है एक ग्रुप में, h को हमें एक ग्रुप है बोल के प्रूव करना है। तो हमने देखा कि पहले आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। ओके, तो ये पहला कंडीशन हो गया। उसके बाद देखो हमने देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट h में आ रहा है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट लेट e बिलोंग्स टू h एंड a बिलोंग्स टू h। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ई ए इनवर्स भी बिलोंग्स टू करेगा एच में। ओके, ई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच करेगा, तो ई ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स, तो यहाँ पर ए इनवर्स भी बिलोंग्स टू करेगा एच में। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी भी तुम्हारा सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें क्या प्रूव करना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एच को एक ग्रुप तुम्हें प्रूव करना है। ओके, उसके बाद देखो फॉर एनी एलिमेंट A belongs to H, there exists A inverse belongs to H such that A inverse equal to E equal to A inverse। A inverse का जो हमने पढ़ा था A into A inverse equal to E equal to A inverse A, ये हमने पढ़ा था। ओके, यही बात है यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद देखो इनवर्स भी हो गया, आइडेंटिटी भी हो गया। यहाँ पर देखो लेट A belongs to H एंड B belongs to H। ओके, सो B इनवर्स भी बिलोंग्स टू करेगा H में। तो देखो अगर A बिलोंग्स टू H है और B बिलोंग्स टू भी H है, और हमने ऊपर क्या देखा है, इनवर्स प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर, सो B इनवर्स भी बिलोंग्स टू करेगा H में। ओके, बात समझ में आई? तो अगर B इनवर्स भी बिलोंग्स टू H करेगा तो यहाँ पर देखो A बिलोंग्स टू H है और B इनवर्स बिलोंग्स टू H है, तो यहाँ पर A B इनवर्स भी बिलोंग्स टू करेगा H में। ओके, तो यहाँ पर हमने बाद में दिखाया तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस दिखाया, उसके बाद इनवर्स का दिखाया, इनवर्स के हेल्प से हमने क्लोजर प्रॉपर्टी का हमने प्रूफ यहाँ पर दिखाया। यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, सो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी बिलोंग्स टू बी एच कर रहा है, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है। देखो हमने देख लिया कि ए बिलोंग्स टू एच है, बी बिलोंग्स टू एच है, बी इनवर्स भी बिलोंग्स टू एच है। ओके, तो यहाँ पर देखो ऑपरेशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू एच व्हेन
ए बी इन्वर्स भी बिलोंग्स टू करेगा एच में। सो यहाँ पर देखो हमने दिखाया है कि बी इन्वर्स भी बिलोंग्स टू करेगा एच में। सो ए बिलोंग्स टू एच, बी इन्वर्स भी बिलोंग्स टू एच। ओके, ये बात हमने प्रूव किया। उसके बाद देखो ए बी इन्वर्स मतलब ए बी इन्वर्स का इन्वर्स, यहाँ पर बी की जगह पर बी इन्वर्स लिया था। सो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी बिलोंग्स टू एच। ओके, तो ये हमने प्रूव किया क्लोजर प्रॉपर्टी बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्स। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो ए बी बिलोंग्स टू एच सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एच, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया। सो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि एसोसिएटिव दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखो पहले क्या किया, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में तुम्हें क्या करना है मैं तुमको पूरा समरी कर देता हूँ। वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में तुम्हें दिखाना है कि पहले तुमको दिखाना है अगर H एक ग्रुप है तो ए बी इन्वर्स भी बिलोंग्स टू करेगा एच में, ये तुमको दिखाना है। ओके, ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू करेगा एच में, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी की हेल्प से दिखाएंगे। ओके, उसके बाद अगर ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच है तो तुम्हें दिखाना है क्या, एच इटसेल्फ इज ए ग्रुप। ओके, एच एक ग्रुप है बोल के तुम्हें दिखाना होगा। ओके, ये बात क्लियर है। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमने वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट कंप्लीट किया। उसके बाद देखेंगे टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ओके, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में क्या होता है मैंने बताया था तुम्हें, क्लोजर और इन्वर्स, ये बात क्लियर करना, क्लोजर और इन्वर्स अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट इज सेटिस्फाइड। देखो उसका डेफिनेशन देखो, लेट जी बी ए ग्रुप H be a non-empty subset of G, then H is a subgroup of G. If A B belongs to H, then whenever A B belongs to H, यहाँ पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है। अगर A B बिलोंग्स टू करेगा H में तो A B भी बिलोंग्स टू करना चाहिए H में। बात क्लियर है। A इनवर्स बिलोंग्स टू H whenever A बिलोंग्स टू H, अगर A भी बिलोंग्स टू H है तो A इनवर्स भी H में होना चाहिए। ये इनवर्स है, ये क्लोजर, ये इनवर्स। ओके, बात समझ में आई। सो टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट कहता है कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G whenever A B belongs to H, then A B भी belongs to H करना चाहिए, that is closure property should be satisfied। then अगर A belongs to H करेगा, A inverse belongs to H करेगा, जो कि है इनवर्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो पहले हमें प्रूफ करना है A B belongs to H करेगा तो A B भी belongs to H करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। A belongs to H, A inverse belongs to H, inverse is exist in H। ओके, तो देखो अगर ये दो एग्जिस्ट करेगा उसके बाद देखो एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन बिगर सेट G, इट होल्ड इन स्मॉलर सेट H ऑल्सो। अगर देखो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है और इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, उसके बाद एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन बिगर सेट G, then it's hold in smaller set H also। मैं तुमको बाद में पूरा बताऊंगा। देखो यहाँ पर पहले तुम्हें समझा देता हूँ, एसोसिएटिव होल्ड्स इन बिगर सेट G। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ऊपर कंडीशन के हिसाब से, और इन्वर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर G एक ग्रुप है, H इज ए सबसेट ऑफ G। ओके, तो एसोसिएटिविटी जिस ऑपरेशन में है H एक के ऑपरेशन में है और यहाँ पर G के भी ऑपरेशन में है, तो G के ऑपरेशन में अगर सेटिस्फाइड कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके, तो H इज ए सबसेट ऑफ G, तो यहाँ पर भी सेम ऑपरेशन है तो यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखो एसोसिएटिव होल्ड्स इन बिगर सेट G, सो इट होल्ड्स इन स्मॉलर सेट H ऑल्सो। ये बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पर देखो, नाउ A बिलोंग्स टू H एंड A इनवर्स बिलोंग्स टू H, सो A इनवर्स भी बिलोंग्स टू करेगा H में, सो E बिलोंग्स टू भी H में करेगा। तो H इज ए ग्रुप इन इटसेल्फ एंड H इज ए सबसेट ऑफ G, सो H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ पर देखो मैं तुमको क्लियर समरी बता देता हूँ इसका प्रूफ का। देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ओके, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G प्रूफ करने के लिए हमें देखो पहले हमें गिवन है कि H तुम्हारा क्या इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और H क्लोज्ड है, तो हमें दिखाना है एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। ओके,
अगर ये दो सेटिस्फाई करेगा तो हमारा H इज ए सब ग्रुप ऑफ G होगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो इस सब को सेटिस्फाई करने के लिए देखो हमें पहले क्या गिवन है, H सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को और H सेटिस्फाई कर रहा है इनवर्स प्रॉपर्टी को। ओके, सो एसोसिएटिव भी होल्ड्स हो रहा है यहाँ पर मैंने तुमको पूरा एक्सप्लेन किया है। तो क्योंकि G और H का ऑपरेशन सेम है तो यहाँ पर एसोसिएटिव भी होल्ड्स करेगा। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखो A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और अगर A बिलोंग्स टू H है और A इनवर्स भी बिलोंग्स टू H है, यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, A इंटू A इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ओके, सो आइडेंटिटी भी बिलोंग्स टू करेगा H में। ओके, तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के लिए देखो, इसलिए अगर कोई सबसेट को अगर हमें प्रूव करना है कि ये एक सब ग्रुप ऑफ G है तो हम सिर्फ क्या प्रूव कर देते हैं, क्लोजर और इनवर्स। उसके बाद हमें और कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी और यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड हो ही जाता है। ओके, ये होता है तुम्हारा टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट ये क्या है, देखो let H be a non-empty finite subset of group G, then H is a subgroup of G if H is closed under operation of G। ये सीधा सीधा डेफिनेशन है। अगर तुम्हें एग्जाम में पूछा गया है कि प्रूफ करो कि वो एक सब ग्रुप है तो यहाँ पर मेन यूज होता है तुम्हारा वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट और टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ये फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट का प्रूफ तुम्हारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये क्या बोलता है, देखो let H be a non-empty finite subset of G group G, then H is a subgroup of G if H is closed under operation of G। Okay, H is a non-empty finite subset of group G, ये बात है। H नॉन एम्प्टी होना चाहिए, सभी केस में H नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ये बात पता होना चाहिए। H इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, उसके बाद देखो H be a non-empty finite subset of group G, H is a subgroup of G if H is closed under operation of G। तो यहाँ पर G का जो ऑपरेशन है H में भी वही ऑपरेशन होना चाहिए और H closed होना चाहिए ऑपरेशन अंडर द ऑपरेशन ऑफ ग्रुप G। इसको ही बोलते हैं हम फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। फॉर दिस हमें क्या, इसके लिए वी हैव टू शो दैट इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन G एंड टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट it says that for H to be subgroup of G we need to check only closure and inverse। तो फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट बेसिकली एक एप्लीकेशन है मेरे हिसाब से ऑफ टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट का। तो इसमें हमें दिखाना पड़ेगा कि क्लोजर और इनवर्स यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो देखो अगर A बिलोंग्स टू H है और A इक्वल टू अगर E है, ए को पहले हम अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमें दिखाना है ये क्लोजर और इनवर्स को सेटिस्फाई करेगा। ओके, क्लोज्ड तो दिखाया है हमने पहले, गिवन है कि ये क्लोज्ड है। ओके, यहाँ पर क्लोज्ड गिवन है, सो हमें दिखाना है सिर्फ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पर देखो हमें कंडीशन क्या है, लेट H बी ए फाइनाइट सब ग्रुप सबसेट ऑफ G देन सब ग्रुप ऑफ G इफ H इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन ऑफ G। तो यहाँ पर हम जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसे हम गिवन लेके चलेंगे और उसके मदद से हमें प्रूव करना है कि वो एक सब ग्रुप ऑफ G है। तो यहाँ पर देखो पहले H इज क्लोज्ड दिया हुआ है, अगर क्लोज्ड के साथ क्या मिला दें तो वो एक सब ग्रुप होता है। तो हमने टू स्टेप सब ग्रुप में पढ़ा था, क्लोज्ड के साथ अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा तो वो एक सब ग्रुप होगा। तो हमें गिवन है क्या, क्लोज्ड है, तो हमें क्या प्रूव करना है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद देखो इफ A बिलोंग्स टू H है और A इक्वल टू आइडेंटिटी है। ओके, सो क्लोज्ड है तो A E, सो यहाँ पर देखो A इनवर्स का क्या होगा, A अगर E है तो A इनवर्स क्या होगा, E इनवर्स विच इज इक्वल टू E। सो E को क्या बोलेंगे, E को हमने क्या लिया था A। ओके, सो यहाँ पर A इनवर्स भी बिलोंग्स टू करेगा H में। देखो फिर से बता देता हूँ, अगर हम A बिलोंग्स टू H करेंगे और A को लेंगे E। ओके, सो A इनवर्स क्या होगा, E इनवर्स होगा। ओके, E इनवर्स होगा तो E इनवर्स क्या है, फिर से E, और E क्या है A, E इक्वल टू A हमने लिया था और A इज ए एलिमेंट ऑफ H।
सो ए इन्वर्स भी बिलोंग्स टू करेगा एच में। बात क्लियर है? सो एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, पहला केस है ये। ओके, इफ ए बिलोंग्स टू एच एंड ए नॉट इक्वल टू जी, सो देखो यहाँ पर ए इंटू ए स्क्वायर भी बिलोंग्स टू करेगा एच में, क्योंकि यहाँ पर ऊपर गिवन है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ए स्क्वायर बिलोंग्स टू एच है, ए बिलोंग्स टू एच है, तो ए क्यूब भी बिलोंग्स टू करेगा एच में। ओके, उसके बाद देखो 8⁴, 8⁵, सिमिलरली डॉट 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 8n भी करेगा बिलोंग्स टू एच में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एनी पावर ऑफ ए बिलोंग्स कर रहा है एच में। ओके, ये बात क्लियर है? उसके बाद देखो बट एच इज फाइनाइट, हमें क्या दिया हुआ है? एच इज ए फाइनाइट सबसेट। ओके, देन दिस प्रोसेस मस्ट स्टार्ट रिपीटिंग, दैट इज नॉट ऑल दिस एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। सो एच एक फाइनाइट सबसेट है, इसलिए ये प्रोसेस कुछ देर बाद जाके फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो लेट a टू द पावर i इक्वल टू a टू द पावर j, हम एक एलिमेंट लेंगे एक का, a टू द पावर i इक्वल टू a टू द पावर j लेंगे, उसमें क्या है i इज ग्रेटर देन j। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर देखो a टू द पावर i माइनस j, यहाँ पर अगर ये इस तरफ आ जाएगा तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू आई माइनस जे माइनस 1, ये बात क्लियर है? सो हमें क्या पता है a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई का इक्वल आता है। ओके, तो यहाँ पर a है, यहाँ पर इसका अगर i माइनस जे माइनस 1 के ग्रेटर है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये इसका इन्वर्स है। ओके, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। सो देखो i माइनस जे माइनस 1, ओके, यहाँ पर i माइनस जे तो ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, उसके बाद देखो i माइनस जे माइनस 1 इज द इनवर्स ऑफ a। ओके, सो बट i माइनस जे माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो a टू द पावर i माइनस जे माइनस 1 भी बिलोंग्स टू करेगा h में। ओके, तो यहाँ पर देखो हमने क्या फाइंड किया कि a का इन्वर्स, यहाँ पर अगर एक फाइनाइट एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स i माइनस जे माइनस 1 होगा, और वो i माइनस जे माइनस 1 a का एक पावर है, तो a का एनी पावर हमारा h में बिलोंग्स कर रहा है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि इन्वर्स भी यहाँ पर h में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, एनी पावर ऑफ a इज एन एलिमेंट ऑफ h, सो h इज ए सब ग्रुप ऑफ g। सो ओवरऑल हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर यहाँ पर हमें गिवन था कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, और हमने 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में पढ़ा था क्लोजर और इन्वर्स, इन दोनों का एडिशन से हमारा बनता है तुम्हारा 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। क्लोजर पहले से ही गिवन था और हमने प्रूव करना था इन्वर्स यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो ये था तुम्हारा फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। सो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि क्या सब ग्रुप क्या होता है। ओके, उसके बाद उसका टाइप क्या होता है, ट्रिवियल सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा सब ग्रुप टेस्ट के बारे में। ओके, सो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब ग्रुप का एग्जाम्पल, ओके, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही।